बुलंद फिजा डिस, घने जंगलात और नाहमवार पहाड़ों के दरमियान वाक़या नॉर्वे के देहात जिंदगी के ऐसे अंदाज की झलक पेश करते हैं जहां रवायात और फितरत गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। यहाँ जिंदगी की ताल आहिस्ता है, जिसकी तश्कील ज़मीन की तज़य्युन और मौसमों से होती है। तो आज हम सकाफत, त्यौहार, काश्तकारी के तरीकों और भरपूर तरीक को दरियाफ्त करेंगे जो नॉर्वे के दही इलाकों में गांव की जिंदगी को तश्कील देते हैं। नॉर्वे में गांव की जिंदगी कम्युनिटी के मजबूत एहसास के गिर्द मरकूज है। खानदानों की नस्लें इन दूर दराज इलाकों में रहते और काम करते हैं, एक तर्ज जिंदगी को बरकरार रखते हुए जो रवायात को जदीदियत के साथ मतवाजन करता है। यहाँ बहुत से घर लकड़ी से बने होते हैं। इनके मशहूर डिज़ाइन सदियों की अक्कासी करते हैं, जो कि पुराने स्कैंडिनेवियन फन तमीर फालियत को खूबसूरती के साथ मिला देते हैं। किश्ती साजी और कारपेंट्री जैसे दस्तकारी अब भी वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो रहे हैं। नॉर्वे के बावजूदात की महारतों का एहतराम करते हुए ये दस्तकारी सकाफत रवायात को जिंदा रखने का एक तरीका बन गई है। नॉर्वे का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों और जंगलात से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से सिर्फ 3% ज़मीन ज़राअत के लिए मौजू है। डेयरी फार्मिंग नॉर्वे की ज़राअत का एक अहम हिस्सा है और नॉर्वे अपने आला मियार की डेयरी मसनूआत ख़ास तौर पर दूध, पनीर और मक्खन के लिए जाना जाता है। और नॉर्वे अपने पनीरों के लिए मशहूर है, जैसे कि ब्राउन पनीर। नॉर्वे में उगाई जाने वाली अहम अजनास की फसलें जो जई और गंदम हैं, और सब्जियों में आलू, गोभी, गाजर और शलजम। हालिया बरसों में बेरियों की काश्त में दिलचस्पी बढ़ रही है, ख़ास तौर पर स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और क्लाउड बेरीज जो ठंडी आबो हवा में परवान चढ़ती है। इसके अलावा नॉर्वे मछली की काश्तकारी में एक बड़ी सनत बन चुका है। नॉर्वे ने ज़राअत में टेक्नोलॉजी को अपनाया है, जदीद मशीनरीज और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए कारकर्दगी को बढ़ाने और माहौलियाती असरात को कम करने के लिए यहाँ तक के छोटे फार्मों पर भी GPS टेक्नोलॉजी और सेंसर फसलों की सेहत, मिट्टी के हालात और मवेशियों की निगरानी के लिए तेज़ी से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगरचा मौसमियाती तब्दीलियाँ नॉर्वे की ज़राअत में असरअंदाज हो रही हैं। गैर मुतवक्को बारिशें और समंदर की बढ़ती हुई सतह जो साहली फार्मों को मुतासर कर सकती हैं। दुनिया भर के बहुत से दही इलाकों की तरह नॉर्वे के देहातों को आबादी के मसाइल का सामना है, क्योंकि नौजवान नस्ल शहरों में मुंतकिल हो रही है। इसलिए हुकूमत किसानों को सब्सिडी फराहम करती है, ख़ास तौर पर वो लोग जो दूर दराज या कम ज़रखेज़ इलाकों में हैं, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि काश्तकारी मुआशी तौर पर काबिल अमल रहे। साल भर नॉर्वे के देहात ऐसे त्यौहारों के साथ जिंदा रहते हैं जो कुदरती दुनिया और मुल्क के गहरे सकाफती विरसे दोनों को मनाते हैं। ऐसा ही एक जश्न जो नेसक या मिडसमर है, जहां दिन के तवील तरीन दिन के आजाज के लिए अलाव जलाए जाते हैं। ये त्यौहार रोशनी और गर्मजोशी का है, एक ऐसा वक्त जब पूरे मुल्क के देहात सूरज को अपने अरूज पर मनाने के लिए जमा होते हैं। ये एक रवायत है जो सदियों पुरानी है। अगरचा ये काफराना रस्मात है और आज ये नॉर्वे के इतिहाद के जश्न के तौर पर काम करती है। नॉर्वे के देहातों की तारीख 1000 साल पर मुहित है। वाइकिंग दौर से लेकर जब साहली देहात समुद्री सफर के मोहम्मद के आगाज के तौर पर काम करते थे, 19वीं सदी के ज़राई अरूज तक इन कम्युनिटीज़ ने मुल्क के सख्त मनाजर और अलग थलग हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया है। नॉर्वे के बहुत से मशहूर तरीकी ढांचे, जैसे कि मशहूर गिरजाघर, पेचीदा लकड़ी के बनाए हुए घर जो नॉर्वे के क्रूने वस्ता के माजी की यादगार के तौर पर आज भी खड़े हैं। ये गिरजाघर, जिनमें से कुछ 12वीं सदी के हैं, इस बात की एक ताकतवर याद दहानी है कि किस तरह दही नॉर्वे में मजहब और बरादरी की जिंदगी एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए थे। आज नॉर्वे में देहाती जिंदगी रवायात को बरकरार रखने और जदीदियत को अपनाने के दरमियान एक मोहतात तवाज़न है। जबकि बहुत से नौजवान शहरों की तरफ रवाना हो चुके हैं, वहाँ दही जिंदगी की तरफ वापसी की तहरीक भी चल रही है।
नॉर्वे के इतिहास सिर्फ दिलकश मंजर से ज्यादा है, वो मुल्क की तारीख और सकाफत के दिल की धड़कन है। कदीम रवायात और त्योहारों से लेकर जदीद काश्तकारी के तरीके और दिलकश खूबसूरती तक, नॉर्वे में गांव की जिंदगी लचक बरादरी का सबूत है, रूह और जमीन से गहरे ताल्लुक के साथ। इसी के साथ अब हम नॉर्वे में मौजूद कुछ खूबसूरत गांव की तरफ चलते हैं। लोफ्टेन गांव, ये एक माहीगीरी का गांव है जो अपनी ड्रामाई पहाड़ी चोटियों, गहरे नीले रंग के फिजोर्स और मशहूर सुर्ख और सफ़ेद माहीगीरी के कैबिन के लिए जाने जाते हैं। ये फितरत से मोहब्बत करने वालों और फोटोग्राफरों के लिए एक मकबूल जगह है। ये गांव नॉर्वे की कैपिटल सिटी ओस्लो से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर है। माहीगीरी सदियों से इस गांव की जिंदगी का खून रही है। लोफ्टेन जज़ायर में इसके मोहल्ले वकू ने इसे कोड फिशिंग का एक अहम मरकज बना दिया है। आज इस गांव ने माहौलियाती सियाहत को अपना लिया है, इसलिए दुनिया भर से बहुत से ज़ाहरीन इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। फलाम सबाना, ये फलाम रेलवे के लिए जाना जाता है जो दुनिया की सबसे तेज और खूबसूरत तरीन ट्रेन रास्तों में से एक है। ये गांव नॉर्वे की कैपिटल सिटी ओस्लो से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर है। फजोड़ के साथ फ्लेम के मुकाम ने इसे सदियों से तिजारत और नकलो हमल के लिए एक स्ट्रेटेजिक मुकाम बना दिया है। ये गांव 20वीं सदी के अवाइल में रेलवे की तमीर के साथ एक सियाहती मुकाम बन गया और इसे नॉर्वे की मरकजी रेल नेटवर्क से जोड़ दिया। जरिंजियर गांव, ये गांव खड़ी पहाड़ियों और आबशारों से घिरा हुआ है, जिसमें मशहूर सिविनसेस्ट्रस आबशार है जो यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा है। जरिंजियर एक छोटी लेकिन अहम काश्तकारी और माहीगीरी की कम्युनिटी रहा है। इसकी सियाहत की सन्नत 19वीं सदी में परवान चढ़ी। इसके ड्रामाई कुदरती मनाजर और फिजोर्स आने वाले ज़ाहरीन को एक अलहदा ही दुनिया का एहसास करवाती है। और ये गांव नॉर्वे की कैपिटल सिटी ओस्लो से तकरीबन 430 किलोमीटर दूर है। इसी के साथ अब हम नॉर्वे की कैपिटल सिटी ओस्लो से तकरीबन 330 किलोमीटर दूर एंडरयेडल गांव की तरफ चलते हैं। ये एक छोटा सा गांव अपने रवायती बकरे के पनीर, खास तौर पर ब्राउन पनीर के लिए मशहूर है। गांव में नॉर्वे का सबसे छोटा स्टीव चर्च भी है जो 12वीं सदी का है। एंडरयेडल तरीखी तौर पर एक भेड़ बकरियों को चढ़ाने वाला गांव था और ये रवायात आज भी जारी हैं। एंडरयेडल में स्टीव चर्च इसकी तारीख का एक अहम हिस्सा है जो इसके क्रोने वस्ता की जड़ों की अक्कासी करता है। नस्वजोड़ गांव, ये नॉर्वे के बेहतरीन महफूज रवायती माहीगीरी के गांव में से एक है, जिसमें तारीखी माहीगीरी की झोंपड़ियाँ और एक खूबसूरत बंदरगाह है। ये नॉर्वे की कैपिटल सिटी ओस्लो से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर है। ये गांव माहीगीरी का मरकज़ था, ख़ास तौर पर सालाना कोड फिशिंग सीज़न के दौरान। ये गांव अपने दिलकश मनाजर, भरपूर सकाफती तारीख और अपनी बरादरियों और नॉर्वे के कुदरती माहौल के दरमियान गहरे ताल्लुक के लिए मशहूर है। जब तक ये देहात खड़े हैं, वो इन भरपूर रवायात को बरकरार रखेंगे जो नॉर्वे की तारीफ करते हैं। ये एक ऐसी दुनिया की तरफ एक खिड़की पेश करते हैं जहाँ फितरत और सकाफत हमेशा साथ साथ चलती रहेगी। तो ये तो थी नॉर्वे की गांव की ज़िंदगी, लेकिन इसके अलावा अगर आप इटली के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें, और रूस के खूबसूरत गांव को देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।